एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थे। उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी। उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी। आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता? हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया? तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितरमोहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो? इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहां से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी मनभूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहां से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों
एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को किसको, जो इसने अभी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को सवधा के शब्द से पितरों को अन्न दान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि तो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा, यूं क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूं तो है मोक्ष मार्ग। अब के पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे कि पितर। देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और नो क्या हमारे वाले माजा तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया। क्या रहेगा? जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पड़ा नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है? पुण्यात्माओं, तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा इस कुएं में, बुद्धिमान तो पड़ा नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे, उसमें रस्सा फांस दे। तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी? तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब
कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे, दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे।